नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार और लेट लतीफी की वजह से सभी चयन बोर्ड और आयोग प्रतियोगियों के निशाने पर आ गए हैं। लिखा है, प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश की सभी भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्विटर, फेसबुक पर अभियान शुरू किया गया है और यहाँ पर लिखा है कि प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि दरोगा भर्ती में भी धांधली हुई थी। एपीएस 2010 पीसीएस 2015 में भी धांधली हुई थी। सीबीआई जांच ने कुछ नहीं किया। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू कर पाया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों में खूब सारी धांधलियां हुई हैं। यूपी टीईटी में पेपर आउट प्रकरण हुआ है। एडेड जूनियर बहुत सारी चीजें हुई हैं पीएनपी के द्वारा, उसके बारे में जानकारी लिखी दी गई है और लिखा यूपी ट्रिपल एससी की कई वर्षों से भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। और अब यहां पर लिखा, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि इनके अलावा भी कई अन्य मांगे हैं जिन्हें लेकर के सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया गया है। तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति का यह मानना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से जो यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ में है उसको प्रयागराज भेजा जाए और यूपी ट्रिपल एससी और जितनी भी भर्ती संस्थाएं, उनके आयोग और अध्यक्ष इत्यादि हैं, उनकी संपत्ति की जांच भी कराई जाए। वहीं पर 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भर्ती आयोगों की 5 साल की जो उपलब्धियां हैं वो तलब करेंगे और 1 फरवरी तक का समय दिया गया है। इसी के संबंध में विद्यार्थी मुख्य सचिव से शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से, ट्विटर में टैग करके और अन्य माध्यमों से ये बता रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है। पूरा क्रमवार जो ब्यौरा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों ने दिया है कि आबकारी सिपाही 2016 का अभी तक परिणाम नहीं आया। 13 परीक्षा 2016 अभिलेख परीक्षण शेष है। बहुत सारी जो परीक्षाएं 2016 की बहुत सारी परीक्षाएं हैं, टेक्निकल कंबाइंड इत्यादि, जिनकी परीक्षा ही नहीं हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया बहुत सारी भर्तियों का। जूनियर असिस्टेंट का अंतिम परिणाम नहीं आ पाया 2016 का 556 वाला, 36 वाला, और इसी तरीके से 2016 की और भी भर्तियां कंप्यूटर इत्यादि की जिनकी परीक्षा नहीं हुई है। वीडियो पूरा का पूरा जो लिस्ट है 5 साल की जितनी भर्तियां आई हैं, किसी का परिणाम नहीं आया, किसी की परीक्षा नहीं हुई। ये सब विद्यार्थियों ने पूरी जो सूची तैयार की है और वो मुख्य सचिव को भेज दी। वैसे विद्यार्थियों को छात्र प्रतिनिधियों से मिलना भी चाहिए। मुख्य सचिव को विद्यार्थियों से मिलना भी चाहिए और विद्यार्थियों से यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी और यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो बेरोजगार छात्र जो है वो ज्यादा अच्छी समीक्षा कर पाएंगे, बेरोजगार छात्र हैं वो ज्यादा कमियां बता पाएंगे। विद्यार्थियों ने मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा है वहां पर इन्होंने देखिए लिखा है कि किस प्रकार से 2016 से लेकर के अब तक की तमाम भर्तियां अलग अलग स्तर पर लंबित हैं। किस प्रकार 16 से लेकर के अब विद्यार्थी धैर्य के साथ में इंतजार में है कि अब उनकी भर्ती पूरी होगी, किंतु 6 साल भी हो गए तब पर भी युवा जो है वो हताश है और निराश है। उनकी जो भर्तियां वो पूरी नहीं हो पाएंगे। यही सब जो अपनी व्यथा विद्यार्थियों ने यहाँ पर लिखी है और मांग की है कि आप प्रदेश की युवाओं की पीड़ा का संज्ञान लें और आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करके इनकी कमियों को दूर करने की कृपा करें। ये सब देखिए ड्रामा है। जो मुख्य सचिव के बारे में जो बताया गया है कि मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे, चुनाव की आचार संहिता लगी है, ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी इस समय कोई औकात नहीं है, कोई पावर ही नहीं बची है इस समय कि ये किसी भी एक कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें या कुछ भी कर सकें। ठीक है, चूंकि रोजगार के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है, सरकार घिरी हुई है और इसी की वजह से इस तरीके की सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई हैं कि सभी भर्ती बोर्ड और आयोगों की समीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यूज है कि टीईटी में नकल कराने के आरोप में बाबू निलंबित। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से डीआईओएस कार्यालय बाबू धर्मेंद्र भी। ये बात आजमगढ़ की हो रही है, वैसे उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए थे। उससे संयुक्त शिक्षा निदेशक ने निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए राजकीय इंटर कॉलेज जोकहरा के प्रिंसिपल को मामले की जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। पकड़े गए 22 आरोपियों में से 9 रामपुर जिले के, 13 आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनमें विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक, शिक्षक बाबू शामिल हैं। देखिए आजकल जो नकल हो रही है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो विद्यालयों से हो रही है। विद्यालय पूरा का पूरा जो विद्यालय वो बुक कर लिया जाता है, नहीं पेपर भी आउट नहीं होता है, हो हल्ला भी नहीं होता है और वहीं पर आपको जो ओएमआर रंग दी जाती है। इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में आप लोगों ने भी इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं होंगी कि कहीं भी कभी कक्ष निरीक्षक को नकल करवाते हुए पकड़ा गया, कभी प्रबंधक पकड़ा गया। बहुत सारी इस तरह की जो सूचनाएं हैं, या तो इनके खुद के जो स्कूल होते हैं वहाँ से ये पेपर आउट करा करके अपने लोगों को दे देते हैं। रनिंग टाइम में होता है, परीक्षा के पहले नहीं होता है।
और इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी और संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक तो बहुत सारे लोग फरार चल रहे हैं, किसी का कुछ होता होता है नहीं है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है, शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर के फंस गया चयन। आखिरकार प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती, देखिए 6800 शिक्षक भर्ती की जो बात है, अगर पूरा आप ऑर्डर देखें कल का, तो उसमें भले ही साफ-साफ इष्टि के बारे में ना लिखा हो, लेकिन इस 6800 सूची पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया और वो एक तरीके से रोक ही उसको मानी जा रही है। वो भर्ती अभी नहीं आ पाएगी, वो नहीं हो पाएगी क्लियर इतनी जल्दी। और चूँकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 69,000 में ये आप अलग से कैसे जोड़ सकते हैं? जब भर्ती 69,000 की है, तो ये 6800 कहाँ से आ गए? ये मामला एक फँस गया है और लिखा, आखिरकार प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थियों का चयन फँस गया है। बेसिक शिक्षा विभाग लंबे समय से प्रतियोगियों की ये मांग खारिज कर रहा था। 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। प्रकरण तूल पकड़ने पर विभाग ने उसी दिशा में कदम बढ़ाया जिसे वह नियमानुसार गलत ठहरा रहा था। अब कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि तय पद से अधिक पदों पर भर्ती नहीं कर सकते। ऐसे में 5 जनवरी को जारी अंतिम चयन सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटक गई है। तो या तो जो गलत तरीके से चयनित हो गए हैं उनको बाहर के करे सरकार और फिर इनको नियुक्ति प्रदान करे, या तो ये चीज़ें हों। और 68,500 की जो पद हैं वो इसमें जोड़े नहीं जा सकते हैं। तो और अब इसकी जो सुनवाई है वो शायद फरवरी में होनी है, 18 तारीख को। देखते हैं क्या होता है, क्या सरकार जवाब लगाती है, सरकार क्या कहती है, सरकार के पाले में ही अब गेंद है। एनटीपीसी परीक्षा के नाम पर ऐतराज। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने रेलवे को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा आप अपनी भर्ती का जो नाम है वो बदल दीजिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी रेलवे की भर्ती का नाम है और एनटीपीसी एक विद्युत उत्पादक कंपनी भी है। लिखा, पिछले दिनों परीक्षा में जो कथित धांधली हुई थी, जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो हंगामा हुआ, उसको लेकर के लिखा है कि पत्र में कि एनटीपीसी बेवजह बदनाम हो रहा है। ये देखिए, एनटीपीसी बेवजह बदनामी हो रही है। दरअसल रेलवे की इस परीक्षा का संक्षिप्त नाम भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से मिलता जुलता है, इसलिए बेवजह ही एनटीपीसी की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो रही है। कई लोगों को लगता है कि यह परीक्षा एनटीपीसी से ही संबंधित है। और लिखा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पत्र में लिखा है कि हमें विश्वास है कि रेलवे स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है, लेकिन मीडिया में संक्षिप्त रूप से एनटीपीसी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है। एनटीपीसी ने कहा है कि भविष्य में इस तरह कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए परीक्षा का नाम बदला जाना चाहिए। साथ ही रेलवे अपनी विज्ञप्तियों में परीक्षा का पूरा नाम लिखे। याद आ रहा है पुराना समय, और उत्तर प्रदेश की भी लगभग सभी भर्तियां जो हैं वो कोर्ट कचहरी पहुंच करके ही समाप्त होती हैं। चाहे 69,000 हो, चाहे वो एडिड जूनियर हो, चाहे वो आप 6800 शिक्षक भर्ती देख लीजिए। और यूपीएसआई में भी धांधली को लेकर के कोर्ट में केस चले गए हैं। हालांकि भर्ती पर कोई स्टे नहीं है और 1-2 दिन से मीडिया के माध्यम से लगातार सूचना मिल रही हैं कि दरोगा भर्ती के जो परिणाम है वो जल्द जारी हो सकता है। हिंदुस्तान समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है, जल्द घोषित हो सकता है यूपी पुलिस 9,534 एसआई भर्ती का रिजल्ट। आगे लिखा कि पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की पुलिस उप निरीक्षक के 9,534 के पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित किया जा सकता है। यूपी पुलिस एसआई परीक्षा का रिजल्ट तो इसकी जो आंसर की इत्यादि है वो पहले ही जारी की जा चुकी और जानकारी मिल रही है कि दरोगा भर्ती के परिणाम का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। अगली जो सूचना है, बीएड के आगे डीएलएड का क्रेज घट गया है। जिले में सत्र 2021-22 के दौरान खाली रह गई डीएलएड की 50% सीटें। सीधी सी बात है कि डीएलएड केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होते हैं और जो बीएड के जो छात्र हैं वो प्राथमिक में भी भाग लेते हैं और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी में भी भाग लेते हैं और जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उस पर भी इनको आराम से अवसर मिल जाता है। तो अवसर की वजह से जो बीएड में विद्यार्थी ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं जब से प्राथमिक के लिए वैलिड किया गया है और वहीं पर डीएलएड का जो क्रेज है वो गिर गया। उसी को लेकर के यहाँ पर सूचना है कि डीएलएड के जो विद्यालय हैं वो उनकी जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जिले में डाइट सहित कुल 84 कॉलेजों में डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। इस बार डाइट में हो रही सभी सीटों पर दाखिला हो सका है, जबकि अन्य कॉलेजों में 50% जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।